के चलते हैं अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के बीच अमेरिका में मंदी की आशंका काफ़ी गहराने लगी है। इस संभावित मंदी का असर न सिर्फ अमेरिका पर होगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। शायद इसी आशंका की वजह से चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर में भी कुछ नरमी देखी जा रही है। वहीं पहली तिमाही में अमेरिका की इकोनॉमी में आई गिरावट इस वक्त मुख्य चिंता का कारण बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया और खास तौर से चीन के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर छेड़ा है, उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ही अर्थव्यवस्था प्रभावित होती दिखाई दे रही है। ट्रंप की अस्पष्ट आर्थिक नीतियों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिकी जीडीपी के आंकड़े भी यही संकेत दे रहे हैं। दरअसल 2025 की पहली तिमाही में जीडीपी में 0.3% की कमी आई है, जो कि पिछले 3 वर्षों में पहली गिरावट है। जीडीपी में गिरावट का सबसे बड़ा कारण अमेरिकी कंपनियों द्वारा किया गया भारी आयात को माना जा रहा है, क्योंकि टैरिफ लागू होने से पहले कंपनियों ने बड़ी मात्रा में विदेशी सामान मंगवा लिया, जिससे व्यापार संतुलन पर असर पड़ा। इतना ही नहीं, बढ़ते अनिश्चितता के बीच अमेरिका में उपभोक्ता खर्च सुस्त रहा। लोग महंगाई की वजह से खरीदारी में काफी कटौती करने लगे। बहरहाल, इस गिरावट ने आने वाले समय में मंदी की आशंकाओं को गहरा कर दिया है। ट्रंप द्वारा शुरू किए गए टैरिफ वॉर को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। महंगाई पहले से ही आसमान छू रही थी। ट्रंप के टैरिफ ने आग में घी डालने का काम किया। दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के साथ व्यापार युद्ध ने बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी। टैरिफ वॉर से फायदा होने के बजाय अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बाजार ने सिर्फ एक दिन में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को करीब $4 ट्रिलियन की चपट लगा दी। इतना ही नहीं, इसका असर अन्य देशों की बाजारों पर भी दिखा। जाहिर है, अगर अमेरिका में मंदी की आहट सुनाई देगी तो दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था उससे अछूता नहीं रहेगा। बाजारों में मचे हड़कंप के बाद गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिकी मंदी की आशंका को 35% से बढ़ाकर 45% कर दिया, जबकि जेपी मॉर्गन जैसे संस्थाओं ने 2025 के अंत तक अमेरिका के मंदी में आने की आशंका जताई है। इतना ही नहीं, डॉयचे बैंक, HSBC और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां भी मंदी की आशंका जाहिर कर चुकी हैं। हालांकि ट्रंप विशेषज्ञों की आशंकाओं को बार बार खारिज करते नजर आ रहे हैं, लेकिन नुकसान का एहसास शायद उन्हें भी है। यही वजह है कि चीन को आंख दिखाने वाले ट्रंप अब मामला सुलझाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब बारी चीन की है और वो ट्रंप को झुकाने की कोशिश में जुटा है। टैरिफ वॉर के बाद रिश्तों में आई तल्खी को सामान्य रखने के लिए शायद दोनों देशों का बातचीत की मेज पर आने की पेशकश अर्थव्यवस्था पर कुछ मरहम लगा सकती है। और इस खबर पर बात करने के लिए अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि जो पहली तिमाही के आंकड़े आए हैं अमेरिका में, वो थोड़ा सा चिंता पैदा करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि काफ़ी जो अमेरिकन कंपनीज हैं उन्होंने काफ़ी इंपोर्ट कर लिया था, और जैसा कि आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जो उनका टैरिफ अभियान है और जिस तरह की इकोनॉमी को लेकर के जो वो कदम उठा रहे हैं, ये एक मेडिसिन की तरह है जो लंबे समय के बाद अमेरिका को काफ़ी अच्छा फ़ायदा देगा। अभी पहली तिमाही के जो आंकड़े आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए चंद्रशेखर जी, कि एक तरफ से ये रियलिटी चेक आ रहा है कि आप बातचीत में जो मर्जी कहें, लेकिन आंकड़े अपनी एक भाषा बोलते हैं। और आंकड़े ये कह रहे हैं कि जो टैरिफ वॉर जो शुरू की है खासकर कि चीन के प्रति, उसमें अमेरिका का नुकसान हो रहा है। ये सिग्नल्स बड़ी क्लियरली आ रहे हैं। और बात अब जो आ रही है, जो डिबेट, इंटरनल डिबेट चल रही है अमेरिका में, वो है कि रिसेशन की तरफ तो नहीं जा रहा अमेरिका। तो मुझे लग रहा है कि ये अब कोर्स करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि रियलिटीज ये है कि 40% जो दुनिया की आउटपुट है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, वो चाइना से जा रही है। इसको नकारा नहीं जा सकता, इसलिए चाइना के पास बहुत बड़ी लीवरेज है। दूसरी बात यह है कि चाइना के लिए भी अगर देखा जाए तो अमेरिका सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। डोमेस्टिक कंजम्पशन चाइना में उतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि वेजेस उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एक स्थिति पैदा हो रही है कि बातचीत शुरू हो। उसमें हार जीत नहीं है, कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है इस वक्त। तो मुझे लग रहा है कि ये बातचीत का सिलसिला अब शुरू हुआ है, और ये
सूनर और लेटर ये एक तरह से एक इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, एक रजामंदी होगी। तो ये जो हम कह रहे थे पहले कि अटकलें लग रही थी कि कोल्ड वॉर शुरू हो गया भारत और अमेरिका और चीन के बीच में, मुझे लग रहा है कि स्थिति जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में है, जब पावर डिफ्यूज्ड है, उस तरह से नहीं देखी जानी चाहिए। और अब ये जो है डायलॉग का सिलसिला शुरू हो गया अमेरिका और चीन के बीच में, और मुझे लगता है कि सूनर एंड लेटर इसमें कोई फाइनली एक एडजस्टमेंट होगी जो दोनों के लिए दोनों एक्सेप्ट कर सकेंगे। यानी कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि दोनों तरफ से कुछ नरमी देखी जाएगी। हाल के दिनों में हमने देखा था कि काफ़ी कड़ा रुख दोनों तरफ से देखा गया था। एक तरफ से टैरिफ लगाया जाता था, दूसरी तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाता था। तो आने वाले दिनों में नरमी देखी जाएगी क्या? मुझे लग रहा है चंद्रशेखर जी कि आज ये जो फेज था ना, ये आंखें दिखाने वाला ये फेज खत्म हो गया। अब रियलिटी चेक आ गया है। अब सीरियस बातचीत। अब अगर आप थोड़ा सा इसके अगर बैकग्राउंड में जाएं तो चाइना ने बहुत पहले, मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 की, चाइना ने ये कहा था कि भाई दुनिया G7 से नहीं चलेगी, ग्रुप ऑफ 7 से, दुनिया G2 से चलेगी, चाइना और यूएस से। ये एक प्रस्ताव आया था चाइना की तरफ से। मुझे नहीं लगता कि ये बात सही होगी, लेकिन एक ये ट्रैक, ये चाइना की तरफ से एक ऑफर जरूर आएगी कि हम दोनों मिलकर दुनिया चलाएं। ये अगर एक तरह की एक सोच चाइना में चल रही थी, अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था उस टाइम पे। मेरे को लगता है शी जिनपिंग दोबारा से ये बात लाएंगे टेबल के ऊपर, क्योंकि अब सामने स्थिति आ रही है कि भाई आप रेटोरिक जो मर्जी कहें, लेकिन आप चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते, और चाइना के साथ कड़ा रुख अगर आप अपनाएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। ये बात अब सामने आ रही है और एक नई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, जो मुझे लग रहा है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये डायलॉग की जो आप बात कर रहे हैं, कई सारे देश ऐसे हैं जो ये सोचते थे कि अगर चीन और अमेरिका के बीच में व्यापार युद्ध बढ़ेगा तो हमको फ़ायदा होगा। ये कई सारे देश सोचते थे। अगर नरमी आती है तो उन देशों के लिए झटका तो नहीं होगा अतुल जी? बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे लगता है ये एजम्पशन कि भाई फायदा उठा लेंगे, कि एक तरफ से ये हो रहा था कि शीतलहर जैसे हमारी कोल्ड वॉर होती थी, उस तरह से फिर से एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, जैसे रूस और यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में होती थी, वैसे एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो रही है चीन और यूएस के बीच में। मुझे कभी भी एक आर्गुमेंट सही नहीं लगा था, क्योंकि ट्रंप जो है वो डील मेकर हैं। वो चाहते हैं कि तख्ता पलटे वहां पर या कम्युनिस्ट पार्टी हटे। वो चाहते हैं कि टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनके लिए एक फायदेमंद डील हो। तो जो मंशा है अमेरिका की, वो पुरानी 1991 के पहले वाली मंशा नहीं है। अब है कि अभी अच्छी डील हो, और उस अच्छी डील के लिए आपको बातचीत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है वो प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। अमेरिका भी चाहेगा कि ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ चीन जो है वो जो चाहे कर पाएगा, क्योंकि चीन को भी सबसे बड़ी मार्केट उनकी अमेरिका ही है, तो अमेरिका के पास भी लीवरेज है चीन के प्रति। तो फाइनली एक लंबी एक तरह से डायलॉग का प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें ये एक सेटलमेंट होने की गुंजाइश मुझे लगता है कि होगी। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के उस पार कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताएंगे।